आप ही ने कहा था, खबर दी थी कि हर हाल में जनरल फैज़ हमीद को सज़ा होगी, मगर आपने ये भी कहा था कि आपकी ख्वाहिश है कि जनरल फैज़ हमीद को 14 साल की सज़ा हो। आपके पास खबर थी जो आपने ख्वाहिश के तौर पर बयान कर दी, या आपकी ख्वाहिश थी जो खबर बना दी गई, या किसी और की ख्वाहिश थी जो उन्होंने खुद ही खबर बना दी? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। शाहिद साहब को याद होगा कि 9 मई से 1 साल पहले मुझे पार्टी से निकाल दिया था और मैं इसी चीज से रोक रहा था कि इस जगह पे ना जाएं कि वापसी ना हो। ये बड़ी क्लैरिटी होती है कि मुल्क दुश्मनी, रियासत दुश्मनी, इदारती दुश्मनी, जमहूरी दुश्मनी और पाकिस्तान के झंडे का दुश्मनी और शहीदों की दुश्मनी में या 14 साल होती है, सजाए मौत होती है। तो मैंने कहा था अल्लाह ना करे सजाए मौत हो, वरना 14 साल तो हो, क्योंकि इनकी 2 ही सजा होती है, सजाए मौत होती है, 14 साल होती है। तो मेरी तो बड़ी क्लैरिटी इसके अंदर है। और इसी पैरामीटर को आगे जाते हुए फैज़ हमीद साहब अब गवाही देने जा रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ शवाहिद और एविडेंस के समेत। एज प्राइम मिनिस्टर उनको क्या ऑर्डर मिलते रहे, और खास तौर पे 9 मई, तो 9 मई के जुमरे में भी इमरान खान साहब उस शिकंजे में आते हुए नजर आ रहे हैं और आ गए नियरली। वो शवाहिद जब आएंगे, एविडेंसेस आएंगे, और जो पीटीआई के रहनुमा साइड पे हो गए जो उस वक्त मुलविस थे, जो जेल में हो तो जेल में, उनको भी लाया जाएगा। और उस वक्त के जो इंसाफ की कुर्सी पर बैठ के कलम का इस्तेमाल किया मुल्क दुश्मनी के लिए, वो भी कटहरे में आएंगे। तो ये शिकंजा यहाँ रुकेगा नहीं। 9 मई के वक्त तो जनरल फैज़ हमीद रिटायर हो चुके थे, वो इमरान खान से क्या हिदायत ले सकते थे या क्या कर सकते थे? देखिए जी, सबसे पहला जो टेस्ट ट्रायल हुआ था, धरना, मिनी धरना जिसे कहते हैं पीटीआई की तरफ से, वो वहां हुआ था जहां के कोर कमांडर फैज़ हमीद साहब थे, नंबर 1। तो ये क्लैरिटी रखें। और जो अंदर की तनसीबात और जगहों की पोजिशनिंग है आपके शो की, आपके कमरे की जगह आप बता सकते हैं, आपका कोऑर्डिनेटर बता सकता है, आपका कैमरामैन बता सकता है, आपका लाइट वाला बता सकता है। तो वो फैज़ हमीद की फैसिलिटेशन थी। और जब इमरान खान साहब उतर गए थे और धरना जब स्टार्ट हुआ था और अरशद शरीफ का कत्ल हुआ था, तो बाजवा साहब चीफ थे और फैज़ हमीद साहब बावर्दी मौजूद थे उसी तको के साथ। तो इसके अंदर दो राय ना रखें, डिस्कनेक्ट न करें। तो एक इन यूनिफॉर्म है सजा, एक आउट ऑफ यूनिफॉर्म है सजा। इसकी बड़ी क्लैरिटी है। तो शुक्र है कि हमारे सीडीएफ फील्ड मार्शल को क्रेडिट जाता है कि ना उन्होंने एक जंग जीती है 10 गुना बड़े दुश्मन से, बल्कि एक प्रेसिडेंट भी अपने इदारे से शुरू कर दिया है। और ये अब शिकंजा जाता हुआ नजर आया जिधर से मैं रोक रहा था। मगर ये जो शिकंजा आप कह रहे हैं, अब 14 साल की सजा तो हो गई जनरल फैज़ हमीद को, आगे आप कह रहे हैं वो सबूत देंगे और इमरान खान साहब के खिलाफ देंगे, तो क्या वो वादा माफ गवाह बनेंगे और किस नौयत के सबूत दे देंगे? देखिए शाहिद साहब, जो 14 साल की सजा है उसमें तो कोई कमी नहीं हो रही, और आगे जो केस का ट्रायल चल रहा है उसके अंदर वो गवाही के साथ शवाहिद भी देंगे। और मैंने आपको तब ये सारी बातें कही थी जब कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था इन सब चीजों का। तो जब शवाहिद देंगे तो वो शवाहिद ऐसे होंगे कि कौम जब किसी से दिल से प्यार करती है तो शिद्दत से करती है और नफरत भी शिद्दत से करती है। तो शिकंजे से मुझे अल्लाह ताला तो निकाल सकता है, कानूनी, दुनियावी और इंसानी तौर पे तो वापसी नजर नहीं आ रही मुझे। मैं तो बड़ा क्लियर हूं इसके अंदर कि अब इसमें हील हुज्जत एनालिसिस पॉसिबिलिटी नहीं है, दिस इज रिटन ऑन द वॉल। मगर आप कह रहे हैं सियासी भी, इमरान खान भी, जुडिशरी भी, मगर जनरल बाजवा, क्या उन तक भी जाएगा मामला? देखिए जी, बाजवा साहब की इनकॉम्पिटेंस तो आप कह सकते हैं, नेग्लिजेंस भी कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि DGISI फैज़ हमीद एक वैसी बला होती है, लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल, और फिर DGISI और फिर वजीर आजम की पुष्ट पलाई उसके साथ क्लब हो जाए वो, तो डबल बला बन जाती है। लेकिन नाअहली और इनकॉम्पिटेंस बाजवा साहब की हटा के वो बरी जुम्मा इसलिए हो गए कि जब उनको पता चला, चाहे देर में पता चला, जब वो उन्होंने हटाने की बात की और एहसास किया, तो क्योंकि हटाया नहीं और मैच पड़ गया, तो वो बरी जुम्मा ऐसे हो जाते हैं। अदरवाइज अगर आप ये कहें कि नेग्लिजेंस या इनकॉम्पिटेंस नहीं थी, वो तो थी। और बाजवा साहब ये भी नहीं चाहते थे कि चीफ जो है आज के जनरल आसिम मुनीर साहब वो चीफ बने। तो मेरी तो बड़ी क्लैरिटी है, मैं तो कब से जो बात बोल रहा हूँ सच ही बोल रहा हूँ। सर आपके पास क्योंकि अंदर की खबर होती है, यानी आपकी बात से मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि जनरल बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है। उनका कसूर नहीं है ना नेग्लिजेंस और इनकॉम्पिटेंस के अलावा। अगर वो नहीं हटाते पता चलने के बहुत देर बाद भी, तो वो इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हटाने की भरपूर कोशिश की और वहां से मैच पड़ गया, तो बड़ी जिम्मा हो गए। और क्योंकि DGISI was absolutely powerful because of the Prime Minister।
सब तो फिर इस सिनेरियो में यानी कि फिर जो 2018 के बाद के या 2022 के बाद के वाकयात हैं उस हवाले से होगा जो भी होगा, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात तो 2017 के बाद से लगना शुरू हो गए थे। एक जो प्रॉपर्टी वाला मामला है वो 2017 का है, हाउसिंग सोसाइटी वाला, इसके अलावा पॉलिटिकल मैनेजमेंट का ये सारे मामला जो हैं, मगर उस वक्त क्योंकि जनरल बाजवा भी थे तो इल्ज़ाम दोनों पर जाता, वहाँ नहीं जा रहा इदारा, वहाँ तक नहीं जाएगा इदारा। देखिए जी, जहां तक एज फार एज जनरल फैज का, या अब तो खैर जनरल फैज हमीद का ताल्लुक है, उस फैज हमीद के ताल्लुक के अंदर 2017 से जो इल्जाम चलते आ रहे हैं, जो ड्रामा चलता जा रहा है, करप्शन से लेके रियासत को नुकसान पहुंचाना, फौज को नुकसान पहुंचाना, अदलिया को पहुंचाना, मीडिया को नुकसान पहुंचाना, जमहूरियत को, सियासतदान को, मुझे, आपको, सबको, वो तो अभी बहुत वो बड़ा वसी है। उस वसी के अंदर जो क्लैरिटी नंबर 2 जो पोजीशन आएगी इवेंचुअली, वो उस एविडेंस के बाद और गवाही के बाद स्टेट सबसे पहला नंबर ही पीटीआई और इमरान खान साहब का है, जिसका मुझे डर था, जिससे मैं रोक रहा था, तड़प रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बचा रहा था, और शायद यहां तक आने भी नहीं देता अगर मुझे नहीं निकालता है। मुझे निकाला भी इसी वजह से किया गया था। अनवर साहब, जो वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने कहा कि इदारे का अपना मामला है, जो आज सजा हुई है, जब सियासी मामला आएगा उस वक्त देखेंगे। नाउ जब आप ये बात कर रहे हैं तो आप वार्निंग दे रहे हैं कि इस किस्म के बयानात, सोशल मीडिया, इससे परहेज करे तहरीक इंसाफ, या वाकई इस बार भी खबर दे रहे हैं कि आप कुछ भी करें ये होगा और होने जा रहा है? मैं आपको कोई वार्निंग नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूं ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से, जैसा मैंने हमेशा कहा है। और जहां तक आपने आरजी नाअहल नालायक सीएम, जिसको बताना पड़ता है मैं सीएम हूं, उसकी बात आप कर रहे हैं, वो ऐसी किनारा कशी कर चुका है, रीट्वीट कोई कर नहीं रहा बानी पीटीआई खान साहब के लिए। खान साहब को उधर पहुंचा दिया है जहां ये चाहते थे। आप ये चाहते हैं कि जेल भी तोड़ दें कि इतना बड़ा नुकसान खुदा ना खास्ता हो जाए, ताकि 50 साल सुकून से करें। और आप पीटीआई अंदर से कह रही है कि हमने -1 तो कर दिया, हमें 10-20 सेकंड की मेरे कायद, मेरे लीडर इमरान अहमद ख्याल न्याजी वाली सिर्फ तकरीर रिकॉर्ड करने दे, जिसकी इजाजत दी जा रही है। अब कह रहे हैं -1, कंप्लीटली -1, तो इसमें कोई हील उजत नहीं। आप ऐसी सियासत किसी ने भी की तो उसका मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, कानूनी तौर पे इबरत और बर्बरियत से उसको डील होगा। और जो मैंने आपको लिस्ट दी हुई है, जिसमें नाअहली, बैन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस मंतकी अंजाम तक, उस केसेस के अलावा जिनके केसेस बहुत जल्दी इनके रिजल्ट आ रहे हैं, जो भगौड़े हैं 9 मई के केपीके में बैठे, समझ रहे किसी और मुल्क के अंदर बैठे हुए, वो, और हिंदुस्तान और गद्दारी, और जिन सेनेटर ने कहा उनकी सेनेटरशिप जाते हुए, जिन्होंने फौज को मारने की धमकियां दी, और एक एमएनएशिप जाती हुई नजर आती है। इस जुमरे को आप लिस्ट में रख ले, जैसा एक्शन होगा वैसे ही डबल फोर्सफुल रिएक्शन, रूथलेस होगा, और टिक लगाते जाएं। बहुत शुक्रिया। फैसल बावड़ू साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने तहरीक मुताज़िर रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी, वो नहीं आए। बावड़ू साहब ये बता रहे हैं